हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज अपन राजस्थान के एकीकरण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, उन प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राजस्थान के एकीकरण में कुल कितने चरण थे। इसका आंसर है दोस्तों 7 चरण। 7 चरणों में हुआ था राजस्थान का एकीकरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान का एकीकरण कितने वर्षों, महीनों और दिनों में पूर्ण हुआ, अर्थात एकीकरण में कितना समय लगा। तो इसका आंसर है दोस्तों 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मत्स्य संघ की स्थापना किस चरण में हुई थी। तो दोस्तों राजस्थान का एकीकरण का जो प्रथम चरण था उसमें मत्स्य संघ की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी। इसका आंसर है दोस्तों आंसर नंबर सी, यानी कि अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये 4 रियासतें मत्स्य संघ में शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया था। इसका आंसर है दोस्तों एनवी गोडविल ने मत्स्य संघ का उद्घाटन किया था। जो एकीकरण के प्रथम और द्वितीय चरण था उसका उद्घाटन एनवी गोडविल ने किया था, जो मत्स्य संघ और पूर्वी राजस्थान संघ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, संयुक्त राजस्थान का गठन कब हुआ। इसका आंसर दोस्तों 18 अप्रैल 1948, यानी कि जो मत्स्य संघ था जो प्रथम चरण में बना था और दूसरे चरण में जो पूर्वी राजस्थान संघ बना था, तो पूर्वी राजस्थान संघ में उदयपुर को शामिल करने के बाद में संयुक्त राजस्थान का गठन हुआ था, जो 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वृहत राजस्थान का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों 4 बड़ी रियासतें से मिलकर वृहत राजस्थान का गठन हुआ था और इन चारों रियासतों को तीसरे चरण के जो संयुक्त राजस्थान बना था उसके अंदर मिलाया गया। तो 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान का गठन हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर है दोस्तों 30 मार्च। प्रतिवर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है, वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका आंसर है हीरालाल शास्त्री, वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री थे। राजस्थान के एकीकरण के समय कितनी रियासतें और ठिकाने थे। दोस्तों ये एक सामान्य प्रश्न है और बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसका आंसर है 19 रियासतें और 3 ठिकाने। क्वेश्चन नंबर 11, संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था। इसका आंसर है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान संघ में कौन सी रियासतें शामिल नहीं थी। तो इसका आंसर होने वाला है दोस्तों उदयपुर, क्योंकि राजस्थान संघ था दूसरे चरण वाला, उसके अंदर ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, किशनगढ़, शाहपुरा, ये सब मिलाकर के 9 रियासतें। उदयपुर था जो तीसरे चरण में शामिल हुआ था संयुक्त राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 13, उदयपुर को राजस्थान संघ में किस चरण में शामिल किया गया। तो इसका आंसर दोस्तों तीसरे चरण में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी तृतीय। क्वेश्चन नंबर 14, संयुक्त वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन बने। इसका आंसर है दोस्तों हीरालाल शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान के एकीकरण का अंतिम चरण कब पूर्ण हुआ, अर्थात राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरण में हुआ था और 7वां चरण कब पूरा हुआ। इसका आंसर है 1 नवंबर 1956। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। इसका आंसर दोस्तों हीरालाल शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया। इसका आंसर दोस्तों जब राजस्थान का 7वां चरण कंप्लीट हो गया था 1 नवंबर 1956 को
तभी वर्तमान राजस्थान का स्वरूप अस्तित्व में आया। किस रियासत ने सबसे पहले भारत के विलय के लिए हस्ताक्षर किए थे? इसका आंसर दोस्तों बीकानेर। किस रियासत ने विलय पत्र पर सबसे अंत में हस्ताक्षर किए थे? इसका आंसर दोस्तों सिरोही। एकीकरण के समय राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत कौन सी थी? सबसे पुरानी रियासत पूछी दोस्तों, इसका आंसर है मेवाड़, यानी कि उदयपुर रियासत या मेवाड़ रियासत उदयपुर है जो वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों, अब इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत राजस्थान का गठन 18 अप्रैल 1948 को हुआ, ये गलत है। राजस्थान संघ का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ, ये भी गलत है। संयुक्त राजस्थान का गठन 18 अप्रैल 1948 को हुआ, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संयुक्त राजस्थान का गठन 18 अप्रैल 1948 को तीसरे चरण में हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? मत्स्य संघ सोबाराम, और यानी कि मतलब इसमें से गलत वाला चूज करना अपन को। तो इसमें है दोस्तों संयुक्त राजस्थान का सोबाराम कुमावत, ये वाला ऑप्शन गलत है, और बाकी सही है। मत्स्य संघ का जो प्रधानमंत्री था वो सोबाराम कुमावत था, राजस्थान संघ का गोकुल लाल था, और भारत राजस्थान का हीरालाल शास्त्री था, और जो संयुक्त राजस्थान है इसका माणिक्य लाल था। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यानी कि 3 सही है, एक गलत वाला अपन को देखना। एकीकरण का पहला चरण मत्स्य संघ था, ये बिल्कुल सही है। एकीकरण का अंतिम चरण राजस्थान संघ था, यही गलत है दोस्तों। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ, ये भी सही है। और राजस्थान का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 को आया, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? यानी कि इसमें एक सही है, तो इसके अंदर है दोस्तों चतुर्थ चरण व्रत राजस्थान, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सिरोही को गुजरात में शामिल किया गया था। सिरोही को राजस्थान के 5वें चरण में शामिल किया गया था। सिरोही को 2 बार राजस्थान में शामिल किया गया था। सिरोही को राजस्थान के अंतिम चरण में शामिल किया गया था। निम्नलिखित से कौन सा कथन सही, ये देखना है दोस्तों। यह है सिरोही को 2 बार राजस्थान में शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर शामिल थे। संयुक्त राजस्थान में उदयपुर शामिल था। भारत राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर शामिल था। अंतिम चरण में सिरोही को शामिल किया गया। तो दोस्तों सिरोही को अंतिम चरण में शामिल नहीं किया गया था, सिरोही को 6ठे चरण में शामिल किया गया था, और उसका आबू वाला भाग रह गया था, उसको 7वें चरण में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, अर्थात जो प्रथम चरण है वो कब हुआ? ये हुआ था 18 मार्च 1948, यानी कि डी, तो यानी कि पहले के अंदर है डी। और दूसरा चरण हुआ था 25 मार्च 1948, यानी कि सी, तो यानी कि इसके अंदर पहला वाला हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारत राजस्थान के राज प्रमुख जयपुर के मान सिंह थे, ये तो एकदम सही है। राजस्थान संघ के राज प्रमुख कोटा के महाराव भीम सिंह थे, ये भी सही है। संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह थे, संयुक्त राजस्थान के, ये भी सही है। मत्स्य संघ के राज प्रमुख अलवर के महाराव तेज सिंह थे, ये ऑप्शन नंबर डी गलत दोस्तों। मत्स्य संघ के जो राज प्रमुख थे वो धौलपुर के उदयभान सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आएगा दोस्तों राजस्थान में कुल 18 रियासतें थी, ये सही नहीं है। एकीकरण के समय 3 ठिकाने थे, ये बिल्कुल सही है। अलावा ठिकाना जयपुर रियासत में था, ये दोस्तों टोंक रियासत में था उस समय। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? एकीकरण की शुरुआत 1948 में हुई, ये एकदम बिल्कुल सही है। एकीकरण का अंतिम चरण 1956 में पूर्ण हुआ, यह बिल्कुल सही है। एकीकरण का समय अजमेर मेरवाड़ा एक स्वतंत्र राज्य था, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। संयुक्त राजस्थान की राजधानी उदयपुर थी, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी गलत है।
क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत वाला अपन को ढूंढना है। मत्स्य संघ का उद्घाटन एनवी गोडविल, राजस्थान संघ का उद्घाटन एनवी गोडविल और संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल और भारत राजस्थान का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी है ना, वो गलत है। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन 32, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही वाला ढूंढना है। धौलपुर के शासक उदयभान सिंह मत्स्य संघ के राज प्रमुख थे, ये एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। मत्स्य संघ को 5वें चरण में व्रत राजस्थान में मिलाया गया, ये तो एकदम सही है। इसे व्रत राजस्थान कहा गया। व्रत राजस्थान दोस्तों चौथा चरण था, वही था, और ये गलत है। इस यह विलय 15 मई 1949 को हुआ, व्रत राजस्थान वाला, और इसे संयुक्त व्रत राजस्थान कहा गया, ये भी सही है दोस्तों। और तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है, वो गलत है। इसे व्रत राजस्थान नहीं कहा गया था, इसे संयुक्त व्रत राजस्थान कहा गया था। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। प्रथम चरण दोस्तों, प्रथम चरण के अंदर जो राजधानी थी वो अलवर बनी थी। दूसरे चरण के अंदर कोटा राजधानी थी, और तीसरे चरण में उदयपुर राजधानी थी, और चौथे चरण में जयपुर राजधानी थी। तो इसका आंसर होने वाला है डी, बी, ए, सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो राजस्थान संघ में 10 रियासतें थी, ये तो गलत है दोस्तों। राजस्थान संघ में 9 रियासतें थी, संयुक्त राजस्थान में 11 रियासतें थी, और वृहत राजस्थान में 14 रियासतें थी। संयुक्त वृहत राजस्थान में 19 रियासतें थी। तो इनमें से जो एक कथन सही है वो ये है, वृहत राजस्थान में 14 रियासतें थी। इसमें है दोस्तों 4, इसमें है 9 तो पूर्वी राजस्थान संघ की, एक उदयपुर, और 4 जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, इसे मिला के 14 रियासतें थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत है इसमें दोस्तों, यानी कि 3 सही है और इसमें से एक गलत है। जो गलत है वो वाला ढूंढना है। सिरोही का आबू देलवाड़ा क्षेत्र राजस्थान में शामिल हुआ, हाँ अंत में राजस्थान में शामिल हो गया था, ये तो सही है। सिरोही का कुछ हिस्सा बम्बई राज्य में मिला दिया गया, ये बिल्कुल सही है। सिरोही का विलय 2 चरणों में हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। और सिरोही को अंतिम चरण में शामिल किया गया, ये गलत है दोस्तों। सिरोही को 6ठे चरण में शामिल किया गया था, केवल आबू देलवाड़ा को अंतिम चरण में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो दोस्तों शंकर राय देव समिति, ये दोस्तों मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय संबंधित है। और राज्य पुनर्गठन आयोग पटेल समिति, दोस्तों पटेल समिति सिरोही का विलय से संबंधित है। और फजल अली आयोग अंतिम राजस्थान का अंतिम स्वरूप, और अजमेर मेरवाड़ा का विलय। तो इसका आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शंकर देवराय समिति मत्स्य संघ, राज्य पुनर्गठन आयोग अजमेर मेरवाड़ा, और पटेल समिति सिरोही, और फजल अली आयोग राजस्थान का अंतिम स्वरूप। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। मत्स्य संघ का राज प्रमुख धौलपुर के उदयभान सिंह को बनाया गया, ये तो बिल्कुल सही है। व्रत राजस्थान का राज प्रमुख जयपुर के मान सिंह को बनाया गया, ये भी बिल्कुल सही है। राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह थे, और राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री लाला शास्त्री। तो दोस्तों इसमें से ऑप्शन नंबर सी है वो गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। व्रत राजस्थान का उद्घाटन सरदार पटेल ने किया था। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। मत्स्य संघ का उद्घाटन एनवी गोडविल ने किया था, और ये तीनों ही सही है दोस्तों, ये तीनों ही सही है। मत्स्य संघ का उद्घाटन एनवी गोडविल ने, और दूसरे चरण में जो पूर्वी राजस्थान संघ था उसका भी एनवी गोडविल ने, तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान का जवाहरलाल नेहरू ने, और चौथे चरण में भारत राजस्थान का सरदार पटेल ने उद्घाटन किया था। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सम्मिलित नहीं है। मत्स्य संघ की राजधानी अलवर, ये बिल्कुल सही है। राजस्थान संघ जो दूसरा चरण था उसकी राजधानी कोटा, ये बिल्कुल सही है। संयुक्त राजस्थान तीसरा चरण की राजधानी उदयपुर, ये बिल्कुल सही है। व्रत राजस्थान की राजधानी जोधपुर, ये गलत है दोस्तों। व्रत राजस्थान की राजधानी जयपुर थी चौथे चरण की। एकीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, राजस्थान के एकीकरण में कुल 8 और 7वां 14 दिन लगे।
और कथन बी है एकीकरण के समय राजस्थान में 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। तो दोस्तों दोनों ही कथन ए और बी दोनों ही सही है, तो यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही। क्वेश्चन नंबर 42, एकीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक है मत्स्य संघ का नाम के एम मुंशी के सुझाव पर रखा गया। मत्स्य संघ का राज प्रमुख अलवर के महाराव तेज सिंह को बनाया गया। तो दोस्तों इसमें जो कथन ए है वो तो सही है, लेकिन जो कथन बी है मत्स्य संघ का राज प्रमुख अलवर के महाराव तेज सिंह को नहीं, धौलपुर के उदयमान सिंह को बनाया गया था। तो इसका आंसर है दोस्तों केवल ए सही। एकीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए है संयुक्त राजस्थान में उदयपुर को शामिल किया गया। बिल्कुल सही बात है, संयुक्त राजस्थान में उदयपुर को शामिल किया गया था। कथन बी संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया। बिल्कुल सही है, दोनों ही कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 44, एकीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए वृहत राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर को शामिल किया गया था। ये बिल्कुल सही है। कथन बी है वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। ये बिल्कुल सही है दोस्तों, ये चौथा चरण था उससे संबंधित है, दोनों सही। तो दोस्तों 44 क्वेश्चन हो गए हैं। ऐसे करते हुए 80 क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों, जिसमें आपके जो एकीकरण वाला है पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और जो परीक्षा में आने वाले जो प्रश्न है जिनकी संभावना बहुत ज़्यादा है वो और उनसे संबंधित जितने भी फैक्ट आते हैं वो सारे इसके अंदर कवर हो जाएंगे। इससे बाहर आपको पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको इन जो प्रश्न है पूरे 80 उनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उनको अच्छे से याद करके जाना है। और साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर दे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45, एकीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन। तो इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों मैंने 5-6 प्रकार के क्वेश्चन लिए हैं अलग अलग प्रकार के। तो ये कथन वाले हैं, 2 कथन वाले। इसमें है कथन एक है मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय 5वें चरण में हुआ। बिल्कुल सही है, 4 चरणों तक का जो राजस्थान था 2, 3, 4 और 5, और पहले चरण का मत्स्य संघ इनका 5वें चरण में मिलाया गया था। 2, 3, 4 और 1 इनको। तो और कथन बी में विलय के लिए शंकर राव देव समिति का गठन किया गया। बिल्कुल सही, दोनों कथन एकदम सत्य है। क्वेश्चन नंबर 46, इसमें कथन ए है 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल सही है। वो कथन बी है इस दिन वृहत राजस्थान का गठन हुआ था। बिल्कुल सही, दोनों ही सही है। क्वेश्चन 47, एकीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह थे। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख धौलपुर के उदयमान सिंह थे। कथन बी राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। केवल बी सही है। 48, कथन ए राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया। कथन बी सिरोही को अंतिम चरण में राजस्थान में शामिल किया गया। तो दोस्तों इसमें से कथन एक सही है, सिरोही को 5वें चरण 6ठे चरण में मिलाया गया था। क्वेश्चन 49, राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत मेवाड़ थी, राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत जोधपुर थी। तो दोस्तों इसमें दोनों ही सही है। एकीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक 15 मई 1949 को संयुक्त वृहत राजस्थान का गठन हुआ। ये बिल्कुल सही है। कथन बी इस चरण में मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिलाया गया। ये भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों जो भी फैक्ट इन प्रश्न में इस प्रकार कवर किए गए कि आप इनको याद कर लेंगे तो परीक्षा में आपके सवाल आसानी से बन जाएंगे। इसका आंसर है दोनों सही। क्वेश्चन 51, एकीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए है राजस्थान के एकीकरण में कुल 7 चरण थे। बिल्कुल सही बात है। एकीकरण 18 मार्च 1948 को शुरू हुआ। दोनों ही सही है। मत्स्य संघ का गठन किन रियासतों से हुआ था? मत्स्य संघ में था दोस्तों अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। क्वेश्चन 54 है राजस्थान संघ का प्रथम मुख्यमंत्री कौन बना? इसका आंसर दोस्तों हीरालाल शास्त्री है।
यानी कि राजस्थान संघ के प्रथम मुख्यमंत्री, ये छठे चरण में जो राजस्थान बना था उसको राजस्थान संघ दिया गया, उसका है ये प्रथम मुख्यमंत्री। उसके बाद में राजस्थान के द्वितीय चरण में किन रियासतों का विलय हुआ? तो द्वितीय चरण की बात है दोस्तों, यहाँ पे इसका आंसर आएगा दोस्तों, यहाँ पे टोंक लिखा हुआ है, ये गलती से आ गया, 1 मिनट। टोंक है दोस्तों। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 56 में है, राजस्थान में तीसरे चरण में किस रियासत का विलय हुआ? तो इसका आंसर दोस्तों, तीसरे चरण में उदयपुर का विलय हुआ था। क्वेश्चन 57, राजस्थान संघ की राजधानी कहाँ बनाई गई थी? तो दोस्तों राजस्थान संघ, राजस्थान संघ का मतलब ये दूसरे चरण में जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था उसकी राजधानी बनाई गई थी कोटा के अंदर। 58, राजस्थान के चौथे चरण में किन रियासतों का विलय हुआ? दोस्तों राजस्थान का जो चतुर्थ चरण था वृत्त राजस्थान, उसके अंदर हुआ था जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। तो ऑप्शन में अपन को बीकानेर और जोधपुर ही दिख रहे हैं, इसलिए इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन 59, राजस्थान संघ के पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री किस जिले से संबंधित थे? तो दोस्तों हीरालाल शास्त्री जी हैं वो जयपुर के जोबनेर से संबंधित थे। क्वेश्चन 60, राजस्थान के 7वें और अंतिम चरण 1956 में कौन सा क्षेत्र राजस्थान में सम्मिलित हुआ? तो दोस्तों इसमें अजमेर और आबू क्षेत्र है वो इसमें शामिल हुआ, तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि अजमेर। टोंक बोली और यहाँ पे कुछ और ही है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन 61, राजस्थान में वास्तविक राजस्थान कब अस्तित्व में आया? तो दोस्तों इसका आंसर है 1 नवंबर 1956। क्वेश्चन 62, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? दोस्तों राजस्थान के प्रथम जो राज्यपाल थे वो गुरुमुख निहाल सिंह थे। क्वेश्चन 63, मत्स्य संघ का केंद्र कहाँ था? तो मत्स्य संघ का केंद्र मतलब उसकी राजधानी अलवर में थी। क्वेश्चन 64, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री कौन बना? तो दोस्तों प्रथम चरण का प्रधानमंत्री कौन बना? ये बना था शोभाराम कुमावत। क्वेश्चन नंबर 65, राजस्थान संघ की स्थापना कब हुई? दोस्तों राजस्थान संघ की स्थापना यानी कि द्वितीय चरण, तो ये हुआ था 25 मार्च 1948 को। राजस्थान की राजधानी स्थायी रूप से जयपुर कब बनी? तो दोस्तों इसके जो चतुर्थ चरण था 1949 में राजस्थान की स्थायी राजधानी जयपुर को बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 67, राजस्थान की वर्तमान राजधानी जयपुर किस चरण में जुड़ा? तो दोस्तों ये चतुर्थ चरण में राजस्थान में शामिल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 68, दोस्तों ये कथन और कारण वाले सवाल हैं, मैंने हर टाइप के सवाल जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वो इसमें शामिल किए हैं। तो चलते क्वेश्चन 68 में कथन है, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ। बिल्कुल सही बात है, अंतिम चरण 1 नवंबर 1956 को हुआ, ये बिल्कुल सही है दोनों ही, तो दोनों ही सही है दोस्तों और इसकी सही व्याख्या कर रहे हैं। इसमें कथन जो असर्शन है वो है मत्स्य संघ का गठन 1948 में हुआ, बिल्कुल सही है। इसमें जयपुर और उदयपुर सम्मिलित है, तो आर गलत दोस्तों, तो यानी कि ये सही है और आर गलत है। क्वेश्चन 70, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करे। शोभाराम कुमावत प्रथम चरण, गोकुलाल सावा द्वितीय चरण, माणिक्यलाल वर्मा तृतीय चरण और हीरालाल शास्त्री चतुर्थ चरण। तो इसका होगा BCD ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 71 है, असर्शन है उसके अंदर राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ, अंतिम चरण 1 नवंबर 1956 को हुआ, दोनों ही सही है दोस्तों और सही व्याख्या है इसकी। मत्स्य संघ का गठन 1948 में हुआ, क्वेश्चन शायद रिपीट हो गए है ना, सही है। क्वेश्चन 73, असर्शन राजस्थान संघ की स्थापना 1949 में हुई।
और इसका उद्घाटन ए सही, ए गलत और आर सही। तो दोस्तों राजस्थान संघ की स्थापना 1949 में नहीं 1948 में हुई थी। और राजस्थान संघ की जो उद्घाटन किया था वो क्या था दोस्तों, गोकुललाल आसावा ने। गोकुललाल आसावा ने इसका उद्घाटन किया था। तो दोस्तों ए सही, ए गलत है और आर सही है। क्वेश्चन नंबर 74, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हिरलाल शास्त्री थे। बिल्कुल सही बात है, वे उदयपुर रियासत से संबंधित है। ये गलत दोस्तों, यानी कि ए सही और आर गलत। क्वेश्चन नंबर 75, सूची 1 का सूची 2 से मिलान। शोभाराम कुमावत, शोभाराम कुमावत दोस्तों प्रथम चरण से, गोकुललाल द्वितीय से और माणिक्यलाल तृतीय चरण से, हिरलाल शास्त्री चतुर्थ चरण से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि BCD ए। क्वेश्चन नंबर 76, राजस्थान का 7वां चरण 1 नवंबर 1956 को हुआ और अजमेर आबू का सम्मेलन इसी में हुआ। ये बिल्कुल दोनों ही सही है। इसमें इसमें ये आएगा दोस्तों, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 77, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत था और मत्स्य संघ में जयपुर भी सम्मिलित था। दोस्तों इसमें ए सही है और आर गलत है। क्वेश्चन 78, राजस्थान संघ की राजधानी थी और उदयपुर राजस्थान का सबसे बड़ी रियासत थी। तो यानी कि दोस्तों राजस्थान संघ की राजधानी कोटा, राजस्थान संघ की राजधानी क्या थी, कोटा। कोटा थी दोस्तों राजधानी। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79, जयनारायण व्यास राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, वे जोधपुर राज्य से संबंधित थे। तो इसमें दोस्तों दोनों ही सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 80 दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है। प्रथम मुख्यमंत्री, इसमें है ना दोस्तों, ये देखना है कि कौन सा मतलब सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं, ये अपन को देखना है इसके अंदर। जिसमें देखना सही सुमेलित नहीं है। तो प्रथम मुख्यमंत्री हिरलाल शास्त्री मनोनीत, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल और उप प्रधानमंत्री गोकुललाल आसावा, प्रधानमंत्री मत्स्य संघ शोभाराम कुमावत। तो दोस्तों इसका आंसर है सभी सही सुमेलित है। ठीक है, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, हीरालाल शास्त्री थे जो मनोनीत थे, और निर्वाचित थे वो टीकाराम पालीवाल, उप प्रधानमंत्री गोकुललाल आसावा और प्रधानमंत्री मत्स्य संघ के शोभाराम कुमावत। दोस्तों 80 सवाल अपने यहाँ कंप्लीट हो गए हैं। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो राजस्थान के जनजातीय आंदोलन के ऊपर आने वाला है, ये 1857 की क्रांति के ऊपर भी उसके बाद में वीडियो आएगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर कर दें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।